तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसमें दोस्ती है, धोखा है और है बदला, सब कुछ। ये कहानी सीधे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी की दुनिया से आती है, जहां माइकल डी सैंटा, एक ऐसा नाम जिसे सब जानते हैं, अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। और उसका दुश्मन कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं, बल्कि वाइस सिटी का किंगपिन टॉमी वर्सेटी। माइकल की दुनिया सच कहें तो पूरी तरह बिखर चुकी है। टॉमी को खत्म करने की एक कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई और अब वो अपने परिवार के साथ शहर के नीचे बनी एक अंधेरी सीलन भरी सुरंग में छिपने पर मजबूर है। और ये कोई आम जगह नहीं है, ये शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स का अड्डा है। हालात यहां बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ उसका बेटा जिमी, जो एक हमले में बुरी तरह घायल हो गया था, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, और सोचिए उसे अस्पताल तक ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। और इस सब के ऊपर एक और मुसीबत, जेब में एक पैसा तक नहीं है। मतलब परिवार को खिलाने के लिए खाना खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। हर तरफ से रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। और बस जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक रहस्यमयी औरत सामने आती है जिसका दुश्मन भी टॉमी ही है। वो एक ऐसा प्लान लेकर आती है जो इतना खतरनाक है कि या तो वो उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है या फिर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और उनका प्लान देखिए कितना दुस्साहसी है। सिर्फ एटीएम से पैसे नहीं लूटने, नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मशीन को ही दीवार से उखाड़ कर ले जाने की तैयारी है। आप समझ सकते हैं, ये उनकी हताशा भी दिखाता है और उनकी हिम्मत भी। खैर, पैसे हाथ में आते ही मिशन एकदम साफ हो जाता है। अब छिपना नहीं है, अब हमला करना है। और इस काम के लिए, इस तरह के प्लान के लिए उन्हें सिर्फ एक ही इंसान की जरूरत है, लेस्टर क्रेस्ट, जो दिमागी खेल का मास्टर है। तो वो पहुंचते हैं लेस्टर के खुफिया ठिकाने पर। मकसद टॉमी के खिलाफ आखिरी और सबसे बड़े हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करना। लेकिन यहीं पर भरोसे की दीवार में पहली दरार दिखती है। देखिए, माइकल को लेस्टर पर आंख बंद करके यकीन है, वो उसे सालों से जानता है। पर उसकी जो नई साथी है, उसे लेस्टर की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही है, उसे साजिश की बू आ रही है। पर माइकल अपनी साथी की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर देता है। लेस्टर उन्हें एक दूर दराज गांव का पता देता है और यकीन दिलाता है कि टॉमी वहां बिल्कुल अकेला और कमजोर है, एक आसान शिकार की तरह। और बस लेस्टर के बताए रास्ते पर चलकर वो उस गांव में पहुंच जाते हैं। उनके सिर पर इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करने का जुनून सवार है। लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ बहुत अजीब लगता है। एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। और टॉमी का तो कोई नामो निशान तक नहीं। तो आखिर वो है कहां? और फिर अचानक वो सन्नाटा गोलियों की गूंज से टूट जाता है। ये एक जाल था। हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और दर्जनों दुश्मन उन पर एक साथ हमला कर देते हैं। ये कोई हमला करने का प्लान नहीं था, ये तो सीधे सीधे मौत का फंदा था। असल में लेस्टर ने उन्हें मारने के लिए सीधे दुश्मनों के हाथ सौंप दिया था। उस जानलेवा गोलीबारी से किसी तरह बच निकलने के बाद उनकी नज़र एक भागती हुई गाड़ी पर पड़ती है। और उसमें कौन था? टॉमी वर्सेटी का सबसे खास, उसका राइट हैंड मैन। अब प्लान तुरंत बदल जाता है। उसे मारने के बजाय वो उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। और यहीं से शहर की तंग गलियों और तेज रफ्तार हाईवे पर एक खतरनाक चेज शुरू हो जाता है। ये पीछा उन्हें किसी एयरपोर्ट या एक गैंग के अड्डे पर नहीं ले जाता। नहीं, गाड़ी एक पुल के पास खाली मिलती है और उसका ड्राइवर वो एक खुफिया दरवाजे के पीछे गायब हो जाता है। और वो खुफिया दरवाजा कहीं और नहीं, बल्कि लेस्टर के ही एक दूसरे खुफिया ठिकाने में जाके खुलता है। और अंदर जो दिखता है उससे भयानक सच्चाई सामने आ जाती है। ये खुफिया रास्ता सिर्फ लेस्टर जानता था। उसके कंप्यूटर में टॉमी को भेजी गई सारी जानकारी मौजूद थी और दीवार पर लगी हिट लिस्ट में अगला नाम माइकल का था। उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। वो पूरा मिशन, वो प्लान, वो गांव का पता, सब कुछ एक बहुत बड़ा धोखा था। एक जाल जिसे उसी शख्स ने बुना था जिस पर माइकल अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता था। तो कहानी यहाँ किसी जीत पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसे सच के साथ खत्म होती है जो किसी भी गोली के जख्म से ज्यादा गहरा है। और सवाल ये उठता है कि जब आपका सबसे करीबी ही आपकी पीठ में छुरा घोंप दे, तो फिर दुनिया में भरोसा किया किस पर जाए?